हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जामिनेशन का अब बस 2 महीने ही मान के चलेंगे, 60 डेज। 1-2 दिन तो इधर उधर कर ही लोगे। तो 2 महीने में तैयारी, 60 डेज में परफेक्ट तैयारी कैसे करें। और मैंने जैसा कि बताया है, ये तैयारी अगर आप ऐसे कर लेते हो तो सब पे भारी पड़ोगे, बिल्कुल भारी पड़ेंगे। और टॉपर्स लास्ट में यही काम करते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो? बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई छोड़े हुए कुछ समय हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग में है। तो क्या ट्रेनिंग में इतना टाइम मिलता है कि किताब पलट सके? नहीं मिलता। लेकिन उनको इतना एक्सपीरियंस जरूर हो जाता है, एक्सपीरियंस जरूर हो जाता है कि उनको क्या पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में सीधे आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बात मैं क्लियर करूं। देखिए, 10 जगह घूमने वाले अक्सर हम फंस जाते हैं। मान लो मैं कुछ और बता रहा हूं, कोई और कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा। ये नहीं कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं वही सही है, बस ये है कि आपको जज करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सूट करता है या आपको कौन सा सही लग रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने मुझसे भी सुन लिया, कहीं और से भी, कहीं और से भी, कहीं और से भी, कुल मिला के क्या होगा, वो घालमेल हो जाएगा। तो किसी एक या दो पे आप रिलाई करके फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो मैं ही हूं, बट जिस पे भी आप रिलाई कर रहे हैं उसको रिलाई करके फॉलो कीजिए। नहीं तो कुल मिला के 15 टॉपर्स की कहानी पढ़ के एक भी टॉपर्स का स्टेप फॉलो नहीं होता। वही हाल गाइड करने वाले का भी होता है। आप 10 जगह से गाइडेंस ले लेते हैं, कुल मिला के होता कुछ नहीं है। बाद में दोष दोगे कि क्या पता नहीं कहां से क्या सुन लिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए किसी एक पे बिलीव कीजिए, 2 पे कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। ये सबसे अहम है, बिलीव करना सबसे अहम है। ठीक है, अब वो क्या करें जिससे एग्जाम आसानी से निकले। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास 60 दिन है और 60 दिन में एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे हैं जो नया नया फील्ड में कूदे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो बहुत सारे प्रेशर के साथ तैयारी करना है, लेकिन तैयारी श्योर होगी तो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। आपको क्या करना है, देखिए, हर स्टूडेंट का कमजोर और वीक पोर्शन होता है। कमजोर और स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। जहां पे वो कंफर्ट होता है दूसरी तरफ नहीं होता है। आपको पहले अंतर करना है। मैक्सिमम लोग आर्ट्स में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग साइंस के अंदर होते हैं। तो आपको जो आपका कंफर्ट है वहां पे बेस बनाना है। एक लिस्ट जा रहा है, जैसे जो आर्ट्स के अंदर कंफर्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप लोगों को बहुत आसान लगता है। उसके बाद करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इतने को लेकर ही तैयारी कर लीजिए। बाकी सेक्शन में तुक्का मार लेना, इंक्लूडिंग मैथ एंड साइंस। और आपका अगर रिजल्ट रुक जाए तो बताना। लेकिन शर्त यह है कि जो सेक्शन आपका सही है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको कमजोर मत होने दो। एक्चुअली आप उसी को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ जिनका साइंस बैकग्राउंड है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 हो गया। जिनका साइंस है उनकी पॉलिटी अच्छी होती है। पॉलिटी सबके लिए कॉमन है, तो पॉलिटी उनकी भी ठीक होती है। एक्चुअली उनकी ज्योग्राफी भी ठीक होती है, बट मैंने ज्योग्राफी को हटा दिया है। अभी ठीक होती है, तब भी उनको हिस्ट्री में दिक्कत होता है। साइंस वाले को ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अधिकांश साइंस वाले ज्योग्राफी ले लेते हैं, उनको मेन दिक्कत होती है हिस्ट्री से। तो लगभग हिस्ट्री का जितना वेटेज है उतना ही साइंस का भी वेटेज है। तो चलिए, हिस्ट्री को हम हटा देते हैं, साइंस को उठा लेते हैं, पॉलिटी को उठा लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स को साइड कर देते हैं, हो सकता है मुश्किल लगे। ज्योग्राफी को भी अभी 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स, उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद बिहार स्पेशल और मैथ यहां पे ऐड कर दिया गया है। मैथ ऐड कर दिया गया है जो हिस्ट्री के अंदर ऐड नहीं है आर्ट्स वाले के लिए। तो यहां पे चूंकि साइंस के हैं तो मैथ अक्सर निकाल ही लेते हैं, तो यहां पे इनके लिए आसान है। लेकिन क्या ऑफ साइड बैठे रहोगे? इतनी तैयारी करने के बाद क्या सेकेंड सेक्शन पे आप काम नहीं करेंगे? काम तो उसमें भी करेंगे, लेकिन चूंकि ये आपका एक मजबूत पोर्शन है, ये एकदम मजबूत पोर्शन है, तो आप यहां पे इतना पकड़ बना लो ना, इतनी पकड़ बना लीजिए कि यहां से चीजें ना फिसले। यानी जो आर्ट्स वाले आर्ट्स, साइंस वाले साइंस, यहां से आपको नहीं फिसलने देना है। उसके बाद आएगा कि चलो भाई, आपने आर्ट्स ठीक कर लिया, आपने साइंस ठीक कर लिया, तो दूसरी तरफ भी थोड़ा थोड़ा देख ले। लेकिन उसको थोड़ा ही थोड़ा देखे और यहां पे प्रॉपर रिवीजन आप करते चले, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब सवाल है कि इस 2 महीने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो। ये तो हुआ कि हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया।
इस 2 महीने में आपको अपनी तैयारी में मेरे हिसाब से अब कम से कम 5 घंटे देने चाहिए। ठीक है, 5 घंटे तो लगभग 300 घंटे आपको मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कीजिए चीजों को। और इस 300 घंटे में आपको कम से कम 100 घंटा, टोटल 100 घंटा आपको रिवीजन को देना है। 200 घंटे में आप नया पढ़िए, पुराना पढ़िए, आपकी मर्जी, लेकिन 100 घंटे आपको रिवीजन के लिए देने हैं। अब यहां पे आपको एक और काम करना है। इस 200 घंटे के अंदर 5 घंटे की अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना हम लोग, हाँ, तो 200 घंटे ये हम मिनिमम कर रहे हैं। आपको अभी 7-8 घंटे देनी चाहिए, बट मिनिमम। यहां पे आपको एक काम और करना है, जो करना ही है हर हाल में, प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। यूपीएससी एंड अलग अलग पीसीएस में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या बिहार दे रहे हैं तो सिर्फ बिहार का पीसीएस, नहीं, और भी पीसीएस को फॉलो करो, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। बीपीएससी डायरेक्ट सवाल उठा देती है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर करके। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, जो भी इन्वायरमेंट, सबके प्रीवियस ईयर पेपर एक बार नहीं, कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करने हैं। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पेपर सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? और 3 बार करने के लिए मेहनत तो पड़ेगी। और जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो पता चला एक से स्टार्टिंग से लास्ट, फिर स्टार्टिंग से लास्ट, नहीं, उसके अंदर लगभग 60% ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको याद होगा। तो फर्स्ट राउंड में जब आपको लगता है कि आज जो ये हमें फैक्ट याद है, एग्जामिनेशन के दिन भी हम नहीं भूलेंगे। जो फैक्ट मुझे आज याद है वो एग्जामिनेशन के दिन भी नहीं भूलेंगे, चाहे जो हो जाए। तो उस फैक्ट को आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं, बीच बीच में रिवाइज करने की उसको जरूरत नहीं है। उसको एक ऐसे पेन से टिक मारिए जहां पे नहीं जाना। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो आपके क्लियर नहीं है, तो उसको क्वेश्चन के अंदर बात करो, उसको ऐसे पेन से टिक मारो जिसको आपको देखना है, या टिक ही मत मारिए जब तक आपका क्लियर नहीं होता है। और एटलीस्ट 3 राउंड आपको लगाने हैं आपके प्रीवियस पेपर को, दैट्स इट। और अगर कहीं टेस्ट सीरीज कर लेते हो तो वो बेहतर है, टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। यही आपको करना है। प्रैक्टिस सेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम के पहले, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए। खैर, तो ये आपको जो आपका कंफर्ट जोन है, वहां कंफर्ट जोन के बाद जो अनकंफर्ट जोन है वहां थोड़ा थोड़ा देखना है। उसके बाद दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को लगातार सॉल्व करना है, कम से कम 3 बार पेपर सॉल्व करनी है। और लगता हो तो कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, और इसके बाद आपको आपकी का एग्जाम रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग कहोगे कैसे? क्योंकि आप ये सारी चीज तो करेंगे, लेकिन एक चीज अगर कम हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो है डेडिकेशन। ये सारा चीज उस समर्पण भाव से कीजिए, उस सकारात्मक, उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ कीजिए कि हम इसको पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप एक बार करो तो एग्जाम नहीं निकलेगा, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम आपका क्वालिफाई ना हो। तो आप इसको कीजिए और एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। समझ में आ रहा है? 100% आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जो अभी मैंने बताया है, इसको अक्सर लास्ट टाइम में अक्सर जो सिलेक्टेड होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो यही काम करते, एग्जाम क्वालिफाई। प्रीलिम्स के लिए टेंशन नहीं लेते, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े विद्वान है, इसलिए कि उनको पता है ये काम हम कर लेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर, वो जोड़ लेते हैं। हिस्ट्री में इतना, पॉलिटी में इतना जोड़, अच्छा इतना तो हम निकाल ही लेंगे, करंट अफेयर्स इतना ऐड करेंगे, बाकी बचा 50 क्वेश्चन, तो उसमें तुक्का ही मारेंगे तो 20 सही कर लेंगे, क्वालिटी कट ऑफ से तो ऊपर पहुंच गए। कहां दिक्कत है? तो ये काम जरूर कीजिए। समझ में आ रहा है? और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि एग्जाम रुकेगा, बट डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, फिर भी प्रॉब्लम रह गया है, कोई नहीं, बता देना, हम फिर उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।